खंड में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम योगी की राह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत आईटीबीपी की 12वीं बटालियन में अधिकारियों और जवानों से की मुलाकात। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से त्रासदी में यूपी के लापता 29 किए गए मृत घोषित। मृतक मजदूरों के परिजनों को मिलेगी 29 लाख की मदद। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का उपवास। प्रदेश भर में सांकेतिक उपवास दे रहे कार्यकर्ता। खत्म नहीं हो रहा एलोपैथी और आयुर्वेद का विवाद। वीडियो शेयर कर बाबा रामदेव बोले, हिम्मत है तो आमिर खान के खिलाफ खोले मोर्चा। वहीं बादलों ने पौड़ी जिले में बरपाया कहर। बादल फटने से बद्रीनाथ हाईवे पर भारी संख्या में जमा हुआ मलबा। खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी, यमुना घाटी व गंगा घाटी में रुक रुक कर जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सटीक साबित। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फसल को लेकर किसानों व बागवानों के चेहरे भी खिले हैं इस बारिश से। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग ने इसके पहले अनुमान जताया था बारिश का। तो रुक रुक कर जमकर बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। वहीं फसल को लेकर किसानों व बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। तो उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था बारिश का, जिसके बाद ये बारिश शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी मीडिया प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने समाज में जन जागरूकता के प्रयास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता देश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलकर सभी 5 मंदिर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर आए सूबे के मुख्यमंत्री से मंदिर समिति गंगोत्री के पदाधिकारी पंडित सुरेश सेमवाल अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से देवस्थानम बोर्ड के निरस्तीकरण और मुख्यमंत्री की घोषणा को शीघ्र अमली जामा पहनाया जाए को लेकर भेंट की, जिसमें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कोविड के कारण देर हुई है, जल्द कार्रवाई होगी। वहीं इस मौके पर पंडित दीपक सेमवाल, सचिव राजेश सेमवाल, सह सचिव रविंद्र सेमवाल, शिव प्रकाश सेमवाल आदि लोग मौजूद रहे। दिनेशपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दिनेशपुर गुल्लर भोज के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने हिंदी पत्रकारिता के गिरते स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नगर पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने हिंदी पत्रकारिता के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान के लिए गहन चिंतन व मंथन किया।
कार्यक्रम में शामिल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कोविड-19 पत्रकारों द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। उन्होंने पत्रकारों को वास्तविक कोरोना योद्धा बताया है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार कंचन वर्मा ने हिंदी पत्रकारिता के अवमूल्यन पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि मोबाइल के बढ़ते प्रचलन से पत्रकारिता को गहरा धक्का लगा है। दिनेशपुर के ग्राम बसंतीपुर में फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए 36 लोगों को रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल के द्वारा चेक वितरित किया गया। आपको बता दें कि गांव के एक घर में समारोह चल रहा था, जिसमें खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। ग्रामीणों ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद विधायक राजकुमार ठुकराल प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बसंतीपुर पहुंचे और उनका जायजा लेते हुए 36 लोगों की रिपोर्ट शासन को भेजी है। जिसके बाद रविवार को 36 ग्रामीण लोगों को बसंतीपुर गांव में जाकर 5-5 हजार के चेक वितरित किए और लोगों से कोरोना बीमारी को लेकर जागरूक रहने की अपील की। सीएम तीरथ रावत के कम समय के कार्यकाल पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनकी जुबान है, जो कब कहां कुछ बोल दें और जनता में वायरल हो जाए। आपको बता दें कि इस बार उत्तरकाशी पहुंचे सीएम ने फिर नया बयान दिया, जिसमें उन्होंने मंच से कहा, आज़ादी के बाद पहली बार कोई सरकार अगर चीनी देने का काम कर रही है तो वो बीजेपी सरकार है। सीएम के मुंह से ये शब्द क्या छूटे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम तीरथ के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। 8 किलो मिलता था, इस बार हमने 20 किलो कर दिया। ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया है। उन्होंने नए नए कीर्तिमान इस उत्तराखंड के अंदर स्थापित करने का काम, और मैं कह सकता हूं कि वो अपनी छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाना चाहते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, कम से कम अधिकारियों से पूछ तो लीजिए। नैनीताल के तल्ली ताल स्थित गांधी पार्क में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भाजपा के सेवा दिवस को काली दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष जिला सतीश नैनवाल व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने किया। पूर्व विधायक सरिता आर्य ने कहा कि भाजपा सेवा दिवस मनाते हुए मन की बात कर रही है, जबकि देश की जनता बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ महंगाई से मर रही है। कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ सहित बेड, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाइयों की भारी कमी है। जनता समय पर ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण अपनी जान गंवा रही है। और हल्द्वानी में वहाँ उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे ये लोग कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से आज बदहाल हैं, महंगाई जिस तरह से आज हो रही है, 200 रुपये आज हमारा सरसों का तेल हो गया है। आज आप देखिए पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं, दालों के क्या दाम हैं, सब्जी कहाँ पे आसमान छू रही है। तो हम इनसे, मैं एक महिला होने के नाते मुझे अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रूप मना रही है, क्योंकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज 7 साल हो गए हैं। उनके दूसरे जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, उसको 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। हम उसको आज नाकाम दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि जनता त्राहिमाम है। जनता में हजारों लाखों आदमी देश में ऑक्सीजन के कारण मारे गए, और ये सरकार की नाकामी के कारण मरे, अकाल मृत्यु को चले गए। इनकी मौत की कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और वहीं आज महंगाई की हम बात करते हैं, महंगाई की ये स्थिति है कि महंगाई में आज 200 रुपये का सरसों का तेल चले गया, जो हर गरीब के घर में होता था। आज गरीब के घर में सरसों का तेल पहुंचने की स्थिति में नहीं है।
काशीपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि मूलभूत मुद्दे भाजपा सरकार की प्राथमिकता से गायब हो गए हैं और वे मुद्दों पर अपनी आवाज लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक विपक्ष की आवाज नहीं पहुंच रही। कांग्रेस को कहना है कि आम जनमानस सिर्फ बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, तेल, बिजली, पानी जैसे मुद्दे अब मंचों से भी नहीं सुनाई देते। आज हम इसी मुद्दों पर अपनी बात करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो खस्ता हाल हो चुकी हैं, उनके लिए आज हम लोग सांकेतिक उपवास पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि आपको ये विदित है, आज की तारीख में हमारे किसान, युवा, महिला सभी तरफ त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर रोक लगाइए, जिससे कि आम जनता चैन की नींद सो सके। और इस प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरीके से पस्त हो चुकी हैं, उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इस महामारी में कम से कम पटरी पर लाइए, जो कि आम आदमी को कुछ सहूलियत मिल सके और वो इस अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। देखिए, आज हमारे माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के द्वारा आह्वान किया गया कि एक सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम 1 घंटे का पूरे प्रदेश में किया जाएगा। ये जो सांकेतिक उपवास है, ये इस बात का द्योतक है कि हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। ये सब बातें देखकर मोदी जी को चाहिए कि इस देश के लिए कुछ करें। लोगों को भी अब सचेत हो जाना चाहिए कि केवल कांग्रेस ही है जो भारत को उन्नति के शिखर पर ले जा सकती है। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि एलोपैथी दवा का कारोबार 200 लाख करोड़ का है, तो मेरी पकड़ भी देश के 100 करोड़ से अधिक नागरिकों तक है। आयुर्वेद को स्यूडोपैथी बताने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आयुर्वेद में सामर्थ्य है कि वे एलोपैथी सहित विश्व की किसी भी पैथी को चुनौती दे सके। उन्होंने कहा कि IMA को भारतीयता से नफरत है और ये गलत है। योग और आयुर्वेद भी डबल डोज हैं। वे स्वयं दशकों से ये डबल डोज लेते हैं, अतः उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है।
उत्तराखंड में 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील देने की संभावना है। सरकार दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाकर और सप्ताह में 1 से अधिक दिन खोले जाने का फैसला ले सकती है। 31 मई को प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला लेगी। इससे राज्य को फायदा हुआ है। कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार कमी आई है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील दी जा सकती है। ये ढील कंटेनमेंट जोन से बाहर दी जाएगी। ये रियायत परचून की दुकानों को खोलने के समय को बढ़ाने या सप्ताह में 1 से अधिक दिन के लिए खोलने की अनुमति के तौर पर सामने आ सकता है। दुकानों को खोलने के संबंध में व्यापारी वर्ग का भी सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा के रखी है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही थी। वहीं दूसरी लहर में मंगलौर क्षेत्र में स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर रोजाना 24 घंटों में 800 ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। जैसे ही कोरोना संक्रमित के आंकड़े कम होने शुरू हुए तो ऑक्सीजन प्लांट पर भी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है। अब प्लांट में केवल 400 ऑक्सीजन सिलेंडर ही रिफिल किए जा रहे हैं। वहीं अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ कम होना भी शुरू हो गई, जिससे प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। कोरोना काल में देश कोरोना से जूझ रहा था। काफ़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो ऑक्सीजन की मारामारी मच रही थी, अब ऑक्सीजन की मांग में भी कमी आई है। इस वक्त हम मंगलो झबड़ेरा मार्ग पर स्थित एक कुमार ऑक्सीजन रिफिलिंग फैक्ट्री पर खड़े हैं, जो काफ़ी दिन पहले यहाँ काफ़ी गाड़ी खड़ी होती थी और काफ़ी सिलेंडर की मांग होती थी, लेकिन आज वहाँ इसका दुख ही नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऑक्सीजन फैक्ट्री है। यहाँ ऑक्सीजन की रिफिलिंग होती है। काफ़ी दिन पहले यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी होती थी, लेकिन अब ऑक्सीजन की मांग कम होगी क्योंकि कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। हमारे साथ फैक्ट्री के ओनर हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे पहले और में क्या फ़र्क है। सर, जैसे कि काफ़ी मारामारी होती है, ऑक्सीजन के लिए आकर मचा हुआ था, अब कितना फ़र्क आ गया है? अब देखिए 70% कम हो गया। अब मात्र 25% आजकल मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है। टोटल 8-8 घंटे प्लांट बंद, कल भी 8 घंटे प्लांट बंद रहा। तो हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर ना होने के कारण हमारा प्लांट 8 घंटे शटडाउन में रहा। और इस हिसाब से लगाया जाता कि काफ़ी मेडिकल सप्लाई में काफ़ी कमी आई हुई है। और गवर्नमेंट को क्या करना है, 1 तारीख से इसमें इंडस्ट्री की खोल देना चाहिए, जिससे प्लांट हमारा रेगुलर चलता रहे। तो ऑक्सीजन पॉइंट के मैनेजर का ये कहना है, जो प्लांट पहले 24 घंटे चलता था और 800 या 1000 सिलेंडर रिफिलिंग होते थे, लेकिन अब ऑक्सीजन में कमी की मांग की वजह से सिलेंडर 400 करीबी रिफिलिंग किए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए अकील अहमद मंगलो। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है।
घबराएं नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने आए हरिद्वार CDO सौरभ गहरवार अपने पद के नशे में बेहद चूर नजर आए। अपनी समस्या को लेकर पहुंचे संविदा कर्मचारियों को हड़काते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां मैं आप लोगों की समस्या सुनने नहीं आया हूं, मुझे अपने काम से आया हूं। और इसी बीच मीडिया कर्मी को वीडियो बनाने से रोकते हुए कहा कि मुझे अपना काम करने दो। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस लहजे में मीडिया से CDO महोदय बात कर रहे हैं। यही नहीं, अपने गार्ड को भेजकर मीडिया कर्मी का हाथ नीचे करा दिया, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों में काफी रोष व्याप्त है। इसी क्रम में संविदा कर्मियों में भी काफी रोष दिखाई दिया। उनके द्वारा हॉस्पिटल परिसर में नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया गया। खबर भगवानपुर से है, जहां थाना पहुंचे SSP हरिद्वार व अन्य अधिकारियों ने भगवानपुर थाने में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। वहीं आपको बता दें कि थाना भगवानपुर में 2 घटनाओं का खुलासा करने पहुंचे SSP D सेंथिल अबुदई कृष्णराज S ने थाने में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर SSP ने कहा कि इस समय पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है। वृक्षारोपण जो है बहुत जरूरी है। इसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण के लिए भी जो आज एक कार्यक्रम की शुरुआत में जो है उसका एम्फोसिस करते हुए जो है आज हम सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा जो है वृक्षारोपण भी आज किया गया। खबर लक्सर से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र के हरिद्वार रोड मोहल्ले में स्थित करीब 50 फीट लंबी सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने को लेकर लक्सर विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के ठेकेदार आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, विधायक संजय गुप्ता की निधि का काम करने वाले ठेकेदार राजीव गुप्ता ने उक्त सड़क पर विधायक निधि से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने के काम शुरू कर दिया। इसका पता लगते ही नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग के ठेकेदार हिमांशु गोयल मौके पर आ गए और यहां हंगामा खड़ा कर दिया। ठेकेदार हिमांशु का कहना था कि सड़क का टेंडर नगर पालिका से उनके नाम हो रखा है, इसलिए सड़क का निर्माण वही कराएंगे। मामला ये है कि जो नगर पालिका अंतर्गत जो कार्य होता है, चाहे वो विधायक निधि कराए या अन्य कोई भी संस्था कराए, उसकी नगर पालिका एनओसी देती है जो प्रोसेस के तहत है। अन्यथा तो नगर पालिका तो बेकार है, कोई भी काम नहीं कर पाएगी। मुंह उठा के कोई भी विभाग आके कोई भी सड़क बना देगी। इससे तो कोई जो है विधायक निधि हो या कोई भी अन्य विभाग हो,
नगर पालिका का प्रस्ताव होता है, पहले प्रस्ताव देती है, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर पालिका काम करती है। ये काम किस उससे हो रहा है? ये हमारा प्रस्ताव है, माननीय मोहन के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, नगर पालिका ने इसका टेंडर कराया, टेंडर के तहत ये कार्य हो रहा है नगर पालिका में। लक्सर के सीधड़ गांव के व्यक्ति ने पड़ोसियों पर मारपीट करने का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की। उनसे समुदाय विशेष के लोगों पर 8 महीने से उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए परिवार के 20 सदस्यों के साथ गांव से पलायन करने की चेतावनी भी दी। वहीं पुलिस दोनों तरफ से झगड़ा होने की बात कह रही है। आपको बता दें, सीधड़ू गांव के बालेश्वर ने अपने परिवार के 8 से 10 लोगों के साथ लक्सर कोतवाली पहुंचे और SSI मनोज सिरोला से मिले। उसने तहरीर देकर बताया कि मोहल्ले में उसके अलावा और बाकी सारे परिवार दूसरे समुदाय के हैं। वो पिछले 8 महीने से धार्मिक आधार पर उनके परिवार से ज्यादती कर रहे हैं। परेशान करा जा रहा है, एक तार का मसला था, वो लाइन पर उड़ गए थे, फिर लाइन मैन आ गया था, वो अपने आप को हमारे घर में डायरेक्ट घुसा हो एकदम जैसे। हमने कहा भाई जब लाइन मैन ठीक कर रहा है तो फिर तुझे घुसने की क्या जरूरत है? नहीं है जी, तेरी ठोक रहे कहीं वगैरह हिसाब करा वो टैबलेट तुम्हारे यहाँ और पन्नी पुन्नी खा कर हमारी जाती है पढ़ा पुट्ठे पनी चढ़न देते, परेशान कर रखे हैं बिल्कुल। खबर भगवानपुर से है, जहां थाना पुलिस ने जहाजगढ़ में 21 मई को हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जहाजगढ़ निवासी सचिन कुमार ने उनके घर पर तमंचा लहराकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने व जान से मारने की धमकी देने में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जो घटना हुआ है, इसका जो मुख्य अभियुक्त अक्षित जो है, इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। इसका 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस हमने रिकवर किया है। इनका आगे कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के माध्यम से जुडिशियल रिमांड में भेज रहे हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें, नैनीताल में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हो रहे सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने स्मैक के 7 युवकों को गिरफ्तार किया और यह अभियान वरिष्ठ उप निरीक्षक कश्मीर सिंह की अगुवाई में किया गया। नगर कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया, बीते दिनों युवक अज्जू नाम के बड़े स्मैक तस्कर से स्मैक लेकर ये लोग नगर में बेचने आए थे। खबर लक्सर से है, जहां रायसी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 30 लीटर अवैध कच्ची शराब की भट्टी लहन को नष्ट किया। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 युवकों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों युवकों के पास से पुलिस ने अवैध भट्टी व ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 30 लीटर शराब की भी बरामदगी की है और दोनों के खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और जेल भेज दिया है। खबर लालकुआं से है, जहां पंतनगर के नगला बाईपास स्थित वेलकम रेस्टोरेंट के पीछे जंगल में क्षेत्र के नामी हिस्ट्री शीटर बदमाश गोपालपुरी का खून से लथपथ शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सूचना आई थी थाने की, गोपालपुरी नामक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको घर पे लाके उन्होंने उसका शव रखा था। तो मौके पे पुलिस आई तो थोड़ा बॉडी देखने में सस्पेक्टेड लग रही है, तो इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। पंचायतनामा मौके पे भर लिया गया है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृतक का आपराधिक इतिहास भी रहेगा? जैसा कि अभी प्रकाश में आया, सुनने में आया, मृतक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, बाकी इसके लिए जाँच की जाएगी। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला